हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह दो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, और एक दूसरी चीज हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से रीड कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, और इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स का मतलब होता है जो नंबर दिए होते हैं, चाहे आप पॉजिटिव नंबर लो चाहे नेगेटिव नंबर लो। तो यहां पर नेगेटिव नंबर का तो हम फैक्टराइजेशन लेते नहीं है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और क्या मेथड अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करके उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा है। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को देख करके सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। ये जाएगा आपका 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6 होता है, और ये जाएगा 3 से। 12 के फैक्टर निकाल लिए हैं। अब निकालने हमको 15 के फैक्टर। फैक्टर जो है वो है 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और ये जाएगा आपका 5 से, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब निकालने हमको 21 के। 21 के फैक्टर निकालने हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, ये 3 7 जा, और ये 7 1 जा 7। अब यहां पर हमने फैक्टर तो निकाल लिए, अब इन फैक्टरों की हेल्प से हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे हम यहां पर। 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड आपके 15 के जो फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 5, एंड देन हमारे पास 21 के जो फैक्टर निकाले हमने, फैक्टर यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो फैक्टर हैं 21 के कितने आए, 3 मल्टीप्लाई 7। अब बात आती है, सबसे पहले निकालने वाले हैं हम एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो नंबर तीनों में आया हुआ होगा, यानी कि इन तीनों के फैक्टर में अगर सेम नंबर है, तीनों में जो नंबर आया हुआ है तो वो नंबर होंगे आपके एचसीएफ वाले, एंड जो अदर नंबर होंगे एचसीएफ और जो छूटे हुए नंबर होंगे वो निकल जाएंगे आपके एलसीएम के लिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या चेक करना है कि इन तीनों में सेम नंबर कौन सा है। तो यहां पर हमें 3 दिख रहा है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, क्योंकि 2 जो है इनमें दिख नहीं रहा है, यानी कि इनके फैक्टर में नहीं है, केवल 3 कॉमन नंबर है हमारे पास। तो दैट मींस हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। यानी कि हमको क्या चेक करना होता है, जो कॉमन नंबर होता है, यानी कि इन तीनों के फैक्टर में कॉमन नंबर सिर्फ क्या है, 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा 3। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा एचसीएफ होता है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं, सबसे पहले एचसीएफ ही लिखेंगे, बाकी के जो नंबर छूट रहे हैं उनको भी नोट डाउन करेंगे। तो यहां ऊपर क्या क्या छूट रहा है आपका, 2 इंटू 2 छूट रहा है, इसमें आपका 5 है, और इसमें लास्ट वाले में 7 है आपका। ठीक है, अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 3 2 जा होता है 6, 6 2 जा होगा हमारा 12, और 12 5 जा होगा हमारा 60, और मल्टीप्लाई लास्ट नंबर ये बच रहा। हमने किस किस की मल्टीप्लाई करी, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा होता है 60, और 7 बच रहा तो 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। 7 6 जा होता है हमारा 42, साथ में 0 है तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। यानी कि आपका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा आपका 3, एंड देन एलसीएम होगा आपका 420। एचसीएफ यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम यानी कि आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर जो है हमारा ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वह कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ेंगे हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17 23 एंड 29। इसके हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा 17। अब आप ध्यान दे रहे होंगे यहां पर, ये जो तीनों के तीनों नंबर हैं यह क्या है, प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर केवल खुद की ही टेबल में आते हैं, किसी अदर की टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि खुद के ही पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो खुद की टेबल में आते हैं, तो ये जाएगा आपका 17 से ही, 17 1 जा 17। सेम चीज यहां 23 के लिए करेंगे, ये भी 23 से ही चला जाएगा, और अगला है हमारा 29, तो 29 भी हमारा 29 से ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, इनके फैक्टर तो हमारे क्या क्या आए, सेम ही नंबर आए,
लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ आपको बताया था कि जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। इसको भी हम क्या मानते हैं, फैक्टर मानते हैं। तो इसलिए हमारा एचसीएफ, जिसमें किसी भी फैक्टराइजेशन में अगर कोई भी नंबर आपका क्या नहीं आ रहा है, एचसीएफ का नहीं शो हो रहा है, तो आप उसका एचसीएफ 1 लिख देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, एचसीएफ। तो यहां पर हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब यहां पर होने वाली है स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, तो आप विदाउट स्किप किए देखना, 29 मल्टीप्लाई 23। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 कैरी था तो 5, 7 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 5 और 1 कैरी था तो 6, ये आया 667। ठीक है, अब जो है हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ। तो यहां पे लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा आपका 667। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 667 मल्टीप्लाई 17, 7 7 जब 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 कैरी है तो 46 का 6, 4 कैरी हो जाएगा, 7 6 जा 42 एंड 4 46 ना। अब करने वाले हैं हम इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, 7 6 एंड 6, 9 7 और 6 होता है आपका 13 का 3, 1 कैरी, 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 10 और 1 11। तो दैट मींस आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 11 3 3 9। तो यहां पर हमारा जो एलसीएम निकल के आया है 11,339, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 8 9 एंड 25। इसके भी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 एंड देन 2 से जाएगा 2 1 जा 2। फिर निकालेंगे हम 9 के, ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। देन हमारा 25, तो 25 के भी फैक्टर निकालेंगे, ये जाएगा आपका 5 से, 5 5 जा 25, देन 5 से जाएगा 5 1 जा 5। गॉट इट। अब फैक्टर तो हमने निकाल लिए, अब जो है हम इसके फैक्टर नोट डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर क्या क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 9 के क्या आए, 3 इंटू 3, देन 25 के क्या आए हमारे पास फैक्टर, 25 का आया 5 इंटू 5। अब इसमें चेक कीजिए कि कौन सा नंबर सेम है। इसमें तो कोई भी नंबर सेम नहीं है। आपको क्या बताया था पिछले पार्ट में, आपको बताया था कि अगर फैक्टराइजेशन में, फैक्टर में अगर कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं आता है तो आप उसका एचसीएफ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो दैट मींस यहां पर हमारा जो एचसीएफ आएगा, जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ होगा हमारा 1, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, वो है आपका 1। अब जो है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करने वाले हैं, ये सारे हमको नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो सारे नोट डाउन हम यहीं से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। पहले वाला कितना आया, 8 मल्टीप्लाई, दूसरा वाला क्या आएगा, 9 आएगा, तीसरा वाला क्या आएगा, 25। दैट मींस इन तीनों नंबरों की क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है। 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25। अब इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर 7 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 से, यानी कि 25 से। 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 7 जा 35 एंड ये हो जाएगा 36। मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2 से, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 0, 6 और 4 हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी, 4 और 3 7, 1 कैरी था तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, 8 और 1 का 1। यानी कि यहां पर हमारा जो एलसीएम निकल के आया है वो आया है हमारे पास 1800। क्या आया है, 1800। तो दोस्तों यहां पर जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमने तीनों पार्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किए हैं। वैसे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक दो बार आप वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना गेन हुआ है जो हमने आपको समझाया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर, गिव दैट एचसीएफ 306 657, दो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, इज इक्वल टू 9। यानी कि इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो है आपका 9। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एलसीएम, यानी कि इन दोनों नंबरों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, एचसीएफ दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब मैं आपको एक फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि आपको
इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर ये जो क्वेश्चन बनने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब जो फॉर्मूला है, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, इससे प्रीवियस क्वेश्चनों में हमने ये यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ गिवन है और फॉर्मूले में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करने वाले हैं। एलसीएम हमको फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहां 9 पुट कर देंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं, 306 यानी कि 306 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 657। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लाई वाला नंबर होता है उसको जब हम इज इक्वल टू के इधर भेज देते हैं तो वह डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी कि अपॉन में चला जाता है। कैसे, एलसीएम को फाइंड करना है तो एलसीएम को इधर ही रहने देंगे और ये जो 9 है इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब जब आप इसको ध्यान देंगे तो यह 3 से कटने वाला है। कैसे, 3 से हमारा जो है 9 कटने वाला है, ठीक है, और 3 से ही हमारा क्या कटने वाला है, ये 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 और 3 2 जा 6। गॉट इट। अब जो है हम इस 3 से इसको भी काटने वाले हैं। कैसे, देखिए 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर इफ डिविजिबल बाय 3 सो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि पूरा का पूरा नंबर तभी डिविजिबल होगा जब इसका योग जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 और 5 होता है 11 और 7 18, 3 की टेबल में 18 आता है, दैट मींस पूरा नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस 3 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 2 जा होता है 6, ठीक है, और यहां पर 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड यहां 2 बचेगा और 3 9 जा आपका हो जाएगा 27। अब हमारे पास क्या नंबर बचे, हमारे पास आया 102 मल्टीप्लाई 219, ठीक है। अब हम सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 219 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 102 की। अब इजी हो जाएगा हमारे पास, 2 9 जा 18 का 8 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 0 की करेंगे तो 0 ही आएगा, देन 1 की करेंगे तो सेम डिजिट आएगी 219। बस सिंपल सा था। 8 का 8, 3 का 3, 4 और 9 13 का 3, 1 कैरी 1 और 1 कैरी था तो 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, यानी कि आपका जो आंसर आया है वो आया है 22,338। बस हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था और एलसीएम हमारा कितना आ चुका है, एलसीएम आया है 22,338। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहो तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब जब आप फैक्टर निकालेंगे इन दोनों नंबरों के अलग अलग तो आप जो है लॉन्ग कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। और अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आपको यहां पर शो हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।